हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। जो हमारा कल जो मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया था वो आई होप आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इस वीडियो की लास्ट में आपको उसके कुछ सॉल्यूशन मैं आज दे दूंगी और कुछ मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि अगर मैं टेस्ट ही प्रोसेस में रखूँगी तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा और आप लोगों के एग्ज़ाम भी सितंबर में स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये चैप्टर 4 बहुत इजी चैप्टर है और ये ज़्यादा लंबा भी नहीं है, इजी चैप्टर है। आप नंबर भी ले सकते हैं इसमें ध्यान देंगे तो। देखिए, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है। ये जो हमें दे रखा है ना, इसके रूप में हमें लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए जिसमें हमारे पास ये डिजिट दे रखी हैं। ठीक है, अब आजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख ही लिया है। ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास इन द फॉर्म, ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखना है हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड द ये जो हमारे पास ए बी सी इसमें आइडेंटिफाई करना है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। ये जो है ये से बार भी बोल देते हैं। जब कोई भी क्वेश्चन आपका इजिकल टू के उधर होगा तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट इन क्वेश्चनों में ये होगा कि हम सबको एक साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास कि हमने जो है ये जो प्लस का ये इजिकल टू का है, सारी तीनों चीज़ों को एक साइड लेकर आना है हमें। 2x प्लस 3y माइनस 9.35। ठीक है, इजिकल टू 0। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास क्या है, ये जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला जो इससे हमें कंपेयरिंग करना है ना, तो कंपेयरिंग इट विद, आपको ये लाइन लिखनी है तो लिख दीजिएगा, और अगर नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मार्क्स नहीं कटते। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमेशा आपको बस इतना याद रखना है, जो कि हमारे पास x के साथ वाली डिजिट होगी वो a होगी, जो y के साथ वाली डिजिट होगी वो b होगी, और जिसके साथ कुछ नहीं होगा वो हमारी c होगी। ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है, इसीलिए एक वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगी मैं, और आपको टेस्ट भी सॉल्यूशन देना है तो इसलिए। अब यहाँ पर बताइए a क्या हो जाएगा हमारे पास, a हमारे पास 2 हो जाएगा, b हमारे पास 3 हो जाएगा, और c हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 9.35। ठीक है, हो गया ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा देखिए सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साइड है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए x है ना, ये x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ पर 1 है, जिसके साथ कोई डिजिट नहीं दी होती उसकी वैल्यू होती है 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब देखिए b क्या है, y है खाली, इसके साथ भी कोई डिजिट नहीं है, तो जिस डिजिट के जिस अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी डिजिट नहीं होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही काउंट होती है, तो यहाँ पर 1/5। ठीक है, अब c इज इक्वल टू माइनस का 10 हो गया ये क्वेश्चन नंबर। किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना कमेंट्स में। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ना आ जाता है, एक नंबर में ही आता है, ऐसे ज़्यादा नंबर में तो नहीं आता, बट मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि अगर आए, आपके यूट्यूब वगैरह में आ जाता है ये क्वेश्चन, अगर आए तो आप लोग इजीली कर सकते हो, कंफ्यूज ना। 1 से 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इतने में ही आता है। इसकी जो 4.2 है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ही पेपर में आती भी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए आगे ना सर, ये इज इक्वल टू के उधर है, पहले हम सारी चीज़ें इज इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे। 2x
प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है ना, x के साथ वाली डिजिट क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू माइनस का 2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y के साथ क्या है 3, c इज इक्वल टू माइनस का 6। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है हमारा देखिए इजिकल टू में है ना, ये इजिकल टू के सब इधर आ जाएगा, तो x इजिकल टू माइनस का 3, y इजिकल टू 0। अब देखिए हम इसमें वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, ax प्लस by प्लस में c इजिकल टू 0। अब देखो x है ना, ये x के साथ वाली डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें कुछ भी नहीं है 1 आ जाएगा, a इजिकल टू 1 आ जाएगा, इसमें b इजिकल टू देखो b क्या है माइनस का 3 आ जाएगा और c हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमारा क्या है इजिकल टू के दो उधर है, अब हम इजिकल टू के इधर लेकर आएंगे। यहाँ पर 2x ये माइनस का है, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 5 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे ax प्लस में by प्लस में c इजिकल टू 0। अब देखो x के साथ वाली डिजिट क्या है 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब b के साथ वाली y के साथ वाली डिजिट क्या बताई थी मैंने अभी आपको 5, b के साथ y के साथ जो डिजिट होगी वो b होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर c के साथ कुछ भी नहीं है ना थर्ड डिजिट, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सारी डिजिटें इजिकल टू के इधर ही हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। अब देखिए x के साथ वाली डिजिट क्या है a, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम a की इजिकल टू 3। अब देखो b के साथ क्या है y है ना, तो y के साथ कौन सी डिजिट आ गई 2। अब बताइए मुझे c है क्या, सी नहीं है कोई भी डिजिट, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया हमारा आंसर। किसी को भी कोई डाउट हो, ऐसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं आएगा, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ऐसे ही है, इसमें कोई भी डिजिट हमारी एक ही साइड है, सारी की सारी डिजिट, तो इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्म लगा देंगे ax प्लस में by प्लस में c इजिकल टू 0। अब देखो इसके अंदर x दिख रहा है आपको, नहीं है ना x, तो इसका मतलब a इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो y दिख रहा है ना, y के साथ बट डिजिट नहीं है ना कोई भी, मैंने आपको क्या बताया था जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होगी उसके साथ क्या हो जाएगा 1 लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा c इजिकल टू क्या आ जाएगा, c इजिकल टू यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये इजिकल टू के इधर दे रखी है। अब सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि हमें ये देखना होता है सारी डिजिटें इजिकल टू के इधर है या नहीं है, अगर नहीं है तो सबको एक साइड लाना होता है हमें। 5x यहाँ पर क्या आ गया प्लस का, ये इधर आकर माइनस का 2x इजिकल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगा देंगे ax प्लस में by प्लस में c इजिकल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे लिखा हुआ है या पीछे लिखा है, बट x होना चाहिए। यहाँ पर x क्या है, x के साथ क्या है माइनस का 2, तो a इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर y है नहीं है, तो y नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब c देखो यहाँ पर c यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमारी ये एक्सरसाइज देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने कल टेस्ट के मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अगर रेगुलर मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जिससे कि आपका वीडियोस भी लंबी नहीं होगी और आप टेस्ट भी और आगे की एक्सरसाइज भी साथ के साथ अपना करते रहेंगे, क्योंकि अगर एक साथ मैं आपको करा दूंगी
तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर हमारा चैप्टर्स आगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे चैप्टर्स भी आगे आपको करवाने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हैं 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। साइड दे रखिए 5 मीटर, 12 मीटर एंड 13 मीटर। देखिए डायग्राम मैंने कल ही आपको बता दिया था, फिर से अगेन बता रही हूँ मैं आपको डायग्राम। देखिए, इसकी एक साइड हो गई 5 मीटर एंड दूसरी साइड हो गई हमारे पास 12 मीटर और थर्ड साइड हमारे पास क्या आ गई इसकी 13 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, साइड ऑफ ए ट्राइंगल। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गई, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास 5 मीटर और 12 मीटर और 13 मीटर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिख देंगे, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 5 मीटर, बी इज इक्वल टू 12 मीटर और सी इज इक्वल टू 13 मीटर। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी, ये वही वाला फॉर्मूला है जो आपने पूरे चैप्टर में लगाया है। अब देखो, a की जगह पर क्या आ जाएगा 5, b की जगह पर 12, c की जगह पर 13। इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 13, 12 और 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10। यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3, यहाँ पर कितना आ गया 30। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गई हमारे पास, एस की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, 15 मीटर। अब वो हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो आपने पूरे चैप्टर में लगाया है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए, अगर आपके पेपर के अंदर ये डिजिट चेंज होकर भी आएगी तो आई होप आप लोग कर सकते हैं। एस की जगह पर क्या आ जाएगा 5, ए की जगह पर क्या आ जाएगा 5, एस की जगह पर कितना आ जाएगा 15, बी की जगह पर कितना आ जाएगा 12, एस की जगह पर कितना आ जाएगा 15, सी की जगह पर कितना आ जाएगा हमारे पास 13। अब देखो यहाँ पर 15 में से 5 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, 15 में से 12 चला जाएगा तो 3 और 15 में से 13 चला जाएगा तो 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे स्टूडेंट। देखिए 15 का 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ पर क्या है 3 × 5। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर ये लिख देंगे 2 × 5। अब 13 का देखो, 13 1 जा 13, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 का निकालेंगे तो 2 1 जा 2। अब इसका वही हम सेम करेंगे पेयरिंग वाला। देखो ये दो मिल गए, इन दो में से एक ले लेंगे हम, ये 2 5 मिल गए, इसमें से एक आ जाएगा, इसमें से एक आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वेयरिंग 3 × 5 × 2 की स्क्वेयरिंग, ये कैंसिल हो जाएगी इससे। 3 × 5 × 2, देखो 3 5 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30। कितना आंसर आ गया इसका हमारे पास, ये आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये आपका टेस्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। कल मैं आपको 44.2 का सेकंड पार्ट में इसका टेस्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी समझा दूंगी। आई होप आपको ये टेस्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं डिजिट चेंज होकर, अगर डिजिट चेंज होकर आएगा तब भी आप कर लेंगे और अगर विदाउट चेंज आएगा तब भी आप लोग कर लेंगे। आप कंटिन्यू वीडियोस को देखेंगे तो पेपर आपको बहुत ईजी लगेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।